बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है पास पेपर स्टार्ट किए हुए हैं बीकॉम के सेमेस्टर 1 के बिजनेस मैथमेटिक्स के। अब जो हम पास पेपर डिस्कस कर रहे थे तो हमारी क्लास जो है वो एंड हो गई थी क्वेश्चन नंबर 8 से। अब यहाँ पे क्या, एन इन्वेस्टर इज कंसीडरिंग टू वेज ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है। अभी उसके पास अमाउंट है तकरीबन 2 लाख, जो उसने 10 साल के लिए इन्वेस्ट करनी है। ऑप्शन ए 1.5% कंपाउंडेड एवरी मंथली 3 मंथ, और ऑप्शन बी 3.2% कंपाउंड एवरी 6 मंथ। विच इज द बेटर ऑप्शन। अब उसको बताना है कि इसकी बेटर ऑप्शन कौन सी है। ठीक है, ये आपके जो है इसका क्वेश्चन नहीं है, तो आपने इसको ध्यान से देखना है, खुद से करना है। तो जो आपको अमाउंट गिवन है, सबसे पहले इसको हम क्या देते हैं, ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, ये हमें एन गिवन है। और यहाँ पे ठीक है, दोनों चीजें नोट कर ली। नेक्स्ट उन्होंने कहा एवरी 4 मंथ, इसका मतलब है क्वार्टरली के मुताबिक आपने इसको काम करना है फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड में उन्होंने कहा एवरी 6 मंथ, इसका मतलब है सेमी एनुअली। सेमी एनुअली के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब सबसे पहले तो हम दो वो बना लेते हैं। एक हमारे पास है आई, यहाँ पे आ जाएगा इसका जो है 1.5%। तो इसको हम कह सकते हैं 0.015। अब 0.0015 को हमने 4 से डिवाइड करना होगा क्वार्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एन, हम इसका निकालेंगे। एन हमारे पास आ जाएगा 10 है, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आई आएगा हमारे पास 0.032। लेकिन हमने इसको सेमी एनुअली के मुताबिक करना है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास आई जो है सेमी एनुअली का। अब एन यहाँ पे 10 है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये 20 आ जाएगा। अब दोनों के आई भी आ गए, एन भी आ गए, और प्री प्रिंसिपल अमाउंट भी आ गई है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब देखना है कि हमारा जो सम है वो किसका ज्यादा आएगा। तो हम यहाँ सम निकालने का वो देख लेते हैं। फॉर्मूला एस इक्वल टू पी 1 + आई रेज टू पावर एन। अब दोनों में ये यूज करना, एन भी हमें गिवन है, आई भी गिवन है, पी भी गिवन है। अब जिसका सम बेटर होगा वो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होगा। लेट्स सपोज इसका सम आता है 140। 140 तो नहीं आएगा, कुछ ज्यादा ही आएगा वैसे, मतलब कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज करते हैं एक का 140 160 आता है, तो जिसका 160 है वो बेटर ऑप्शन होगा। इसलिए आपने देख लेना है जिसका भी सम ज्यादा आएगा वो हमारा जो है बेस्ट ऑप्शन होगा। इसको करना कैसे, आई निकाल लिया, एन कैलकुलेट कर लिया, और सिंपल। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको जो किसी के लिए कॉन्सेप्ट होगा तो आंसर क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने बेसिकली सम फाइंड करना है, और सम को देखना है कि कौन सा वाला सम ज्यादा है, तो वो बेस्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। इसको दोबारा से एक बार वीडियो को दोबारा से पॉज करके देख लीजिएगा कि इसमें आई क्या है, एन क्या है, एस क्या है, पी क्या है, और हमने क्या बेटर ऑप्शन देखना है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है वो बेटर होगी। नेक्स्ट पास पेपर है हमारे पास, find the sum of infinite series 5 5/6 5/36 सो इंफिनिटी तक आ रहा है हमारे पास। अब ये हमारे पास बेसिकली इन्फिनिट का सम है, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो उन्होंने खुद ही मेंशन किया, और इन्फिनिट सीरीज का सम है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। ये देखिए 5 5/36, ये सो ऑन इस तरह से जा रहा है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अपने पहली वैल्यू को ए कह देते हैं, कॉमन रेशियो निकाला, सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू। यहाँ से हमारे पास आर आ जाएगा। सम ऑफ इन्फिनिटी सीरीज का ए और 1 - R करके हमने ये फॉर्मूला लगा लिया। नेक्स्ट हमारे पास एस इन्फिनिटी का ये एस इन्फिनिटी इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड वाला। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 8 1.6 0.32 सो ऑन इज 0.056। अब ये हमारे पास बेसिकली जो है, हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल ही ली हुई है इन्होंने, ये 15.1 की एग्जांपल है। तो ये बेसिकली हमारे पास इस तरह से होगा। पहली जो टर्म है हमारे पास उसको हमने ए कह दिया, और कॉमन रेशियो निकाला 1.6 डिवाइडेड बाई 8 करके, तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। इस तरह से ए भी आ गया, कॉमन रेशियो भी आ जाएगी। नेक्स्ट हमने जो है लास्ट टर्म उन्होंने कह दिया, एनएस टर्म हमें गिवन है 0.00256। हमने एन टर्म भी लिख ली, ए एन इक्वल टू ए आर एन -1। यहाँ की जगह ए की जगह ए एन की जगह पे हमने वो लास्ट टर्म पुट कर दी। ए की वैल्यू, आर की वैल्यू, एन की वैल्यू अननोन है हमारे पास। इस तरह से हमने किया। इसके बाद जो है रीअरेंज करके डिवाइड करके हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा। अब हमने दोनों की जो है बेस को सेम बना लेंगे, ताकि हम जो है पावर को कंपेयर कर सकें। हमने बेस को सेम कर लिया। हमारे पास एन -1 × 5
अब इसको हमने सोल्व किया तो मजीद n इक्वल टू 6 यानी कि 0.00256 इज द सिक्स टर्म। ये हमारे पास आंसर आता है। ये आपकी बेसिकली दोनों ही एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का। 8 है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और इज on a certain sum is 250 for the 2 years at 5% per annum. Find the sum। हमने इसमें सम बताना है। तो ये हमारे पास 16 चैप्टर का है बेसिकली कंपाउंड। ये देखेंगे हमारी एग्जांपल है। अभी आप देख रहे हैं इस पास पेपर में तीनों की तीनों एग्जांपल्स ली हुई थी। तो एग्जांपल्स को आपने छोड़ना नहीं है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। एग्जांपल से पेपर ज्यादा आता है। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 250 फॉर 2 years at 5% per annum। फाइंड द सम। अब जो हमने कहते हैं रिक्वायर्ड सम जो है उसको हम पी लेट कर लेते हैं। 2 years का पीरियड है, रेट 5% है। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं पी आर टी करके, इसमें यहाँ पे पी अननोन है। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं पी वन प्लस आई रेशो पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और यहाँ से भी हमने जो इस तरह 0.12025 के फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट हमने डिफरेंस निकालना है, इनका डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करके हमने इनका डिफरेंस भी निकाल लिया। और यहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी। हेंस द रिक्वायर्ड सम इज 1 lakh। ठीक है। यहाँ पे आपको समझ आ कि आपके एग्जाम्पल पे क्वेश्चन है। हमने ये सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको दरमियान से बता दूं कि देखिए इस एक्सरसाइज का इस एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है हमारे पास स्टेटमेंट है, शो दैट द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज ऑफ 10 टर्म इज दीज। अब एन हमारे पास यहाँ पे 10 है और ये सम इस तरह से ज्योमेट्रिक सीरीज का है, तो हम इसको देखना है कैसे सोल्व होगा। ये भी आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 1 - 1/2 1/4, ये देखें सारी वही वैल्यूज है और इसको शो करना है, मतलब ये इस 341 ये हमने देखना है। अब यहाँ से सबसे पहले हमने कह लिया ए हमारे पास जो है 1 है फर्स्ट टर्म। आर हमने कॉमन इशू निकाला -1/2 था, तो उसको हमने पॉजिटिव कंसीडर करके देखना होता है, वो लेस देन 1 था, तो हमने फॉर्मूला लगा लिया ए 1 - RN/1 - R। यहाँ से हमारे पास एन 10 है। हमने सम किया 10 वैल्यूज का। तो आपको मैंने कहा था आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी यहाँ से कर लें, डायरेक्ट बजाय इसके कि आप एक एक स्टेप यहाँ पे करते जाए। ये सारा करने के बाद हमने देखा हमारा सम 341/512 आ रहा था। हेंस द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज इज 341/512। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ कंपनी ऑफर्स टू ऑल्टरनेटिव। अभी ये हमने जो है ना इससे पहले जो है प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमारे पास कंपनी ऑफर्स टू ऑल्टरनेटिव। मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ हुआ है। तो ऑफर टू ऑल्टरनेटिव फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी फॉर द पोस्ट ऑफ हाई एक्टिव। अब ये हमारे पास 2,40,000 है। नेक्स्ट 100 200 एक ऑल्टरनेटिव की वैल्यू भी बता, दूसरा ऑल्टरनेटिव का उन्होंने सीरीज बता दी और कहते हैं कौन सा ऑल्टरनेटिव बेहतर है, ये हमने बताना है। तो ये भी हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारी इसी एक्सरसाइज का। इसको भी हम देख लेते हैं। ये देखिए आगे यहाँ पे कंपनी ऑफर्स टू ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है। अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में, तो मैंने कहा था ये बार बार आता है, इसको अच्छी तरीके से करनी है। देखिए पहले फर्स्ट ऑल्टरनेटिव का आ गया हमारे पास ये वैल्यू, सेकंड ऑल्टरनेटिव की उन्होंने सीरीज बताई हुई है। सीरीज में से पहली वैल्यू हमारी आर होगी, हमने रेशियो को रेशियो निकाल लिया, वो 2 आ जाएगा। उसके मुताबिक सम का फॉर्मूला ARN - 1/R-1 हो जाएगा। यहाँ पे सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। फर्स्ट सैलरी आ गई, सेकंड ऑल्टरनेटिव आ गया, और हमने देख लिया जो सेकंड ऑल्टरनेटिव है वो बेस्ट है फर्स्ट के नस्बत। ऑब्जेक्टिव शुड प्रेफर सेकंड ऑल्टरनेटिव। ठीक है। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के ए पार्ट पर। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है ऑन 4500 इन 3 years। If the rate of interest is 4% for the first year, 5% for second year, 6% for third year, इस तरह से हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है और 3 years है और ये हमारे पास अमाउंट है। अब इसको हमने देखना है, ये भी हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 16.2 का। इसको देख लेते हैं। 16.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। ये देखें ये है हमारे पास। अब यहाँ से सबसे पहले तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकाली 4500 की। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा 4% था। और हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट का जो है P1 + R हमारे पास हो गया। एंड हमारे पास अगर 1 होता है फर्स्ट ईयर के लिए 4% हमने लेना है, सेकंड के लिए हमने 6% लेना है। फिर हमने इस तरह से मतलब करेंगे। तो पहले हमने यहाँ पे फर्स्ट का रखा तो 0.04 और ये हमारी अमाउंट आ जाएगी। और प्रिंसिपल अमाउंट अभी सेकंड ईयर की प्रिंसिपल अमाउंट ये बन जाएगी। इस अमाउंट को लेके हमने 5% निकाला, तो हमारे पास वो P × 1 + R⁻n करके हमने ये किया। तो यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे आर एक ही साल का डिफरेंस आया तो ये 1 ही आ रहा है। नेक्स्ट 6% लिया हमने उससे नेक्स्ट ईयर का थर्ड ईयर का, तो P1 + R⁻n एक साल का डिफरेंस आया, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years निकालते हैं।
तो हमारे पास ये वाली अमाउंट है जो थर्ड ईयर पे आई थी, और जो ओरिजिनल थी, इन दोनों का डिफरेंस देखो 70.84 हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आता है फॉर 3 ईयर्स। नेक्स्ट पास पेपर को देखते हैं। फाइंड द cumulative वैल्यू ऑफ 5,000 invested at the end of each quarter for 5 years at 8% compounding quarterly। अब ये वो क्वेश्चन है वाहिद, ये भी बार बार रिपीट हुआ है आपकी इसमें पेपर पास पेपर में, तो आपने इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से कर लेना है। बार बार मतलब रिपीट होता है, काफी सालों में ये आया है। तो ये आपका बेसिकली 16.3 का क्वेश्चन है। 16.3 को हम देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखिए ये वाला है। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास ये जो है ईच पीरियड पेमेंट होती है 5,000 है, और जो है उसके बाद हमारे पास 5 ईयर्स हैं, तो एन हमारे पास 5, और कंपाउंडेड क्वार्टर लिखा गया, तो इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 क्वार्टर्स बन जाएंगे। आई हमारे पास 8% था, तो 4 से डिवाइड किया तो ये 0.00 बन जाएगा। इस तरह से आर आई एन ये तीनों चीजें आ गई हमारे पास, और हमने कम्युलेटेड का मतलब है कि हमने इसका सम निकालना है। तो एस एन इक्वल टू आर वन प्लस आई रेज़ टू पावर एन माइनस वन ओवर आई, ये फॉर्मूला हमने यूज किया। यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, हमारे पास एक्यूमुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा ये वाला पास पेपर भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पास पेपर की तरफ। चलिए हम नेक्स्ट पास पेपर को देखते हैं। ये पास पेपर है हमारे पास, इसमें है क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का थर्ड पार्ट। 1 का थर्ड पार्ट है, फाइंड द cumulative वैल्यू ऑफ 5,000 इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 5 years एट द 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। अभी मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, अभी पिछले उसमें पास पेपर में भी हमने देखा था, और यहाँ पे भी यही वाली वैल्यू आ गई, सारा मतलब सेम है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दोबारा से रिपीट हुआ है। तो आपको आर गिवन है, आई गिवन है, क्वार्टरली के मुताबिक उसको आई को कन्वर्ट कर लिया, एन को क्वार्टर्स के मुताबिक कर लिया, सम का फॉर्मूला लिख लिया, और यहाँ से हमने अपना सम निकाल लिया। ठीक है, तो बिल्कुल आपका मैंने कहा था बार बार रिपीट होता है, इसको अच्छी तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। बाकी सारे तो दूसरे चैप्टर्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, द थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज 5 and the sixth term is 40 minus 40, find the eighth term and the sum of the eight terms of the। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास जो है बेसिकली थर्ड टर्म गिवन है, इसको हम कह सकते हैं हमारे पास A3 गिवन है, वो है हमारे पास 5। नेक्स्ट उन्होंने कह दिया A6, सिक्स टर्म जो है वो हमारे पास है 40 माइनस 40, सिक्स है हमारे पास माइनस 40। अब A5 भी आ गया, और हमारे A3 भी आ गया, और A6 आ गया। नेक्स्ट हमें इसको ओपन कर लेना मजीद, तो ये बन जाएगा ए, हमारे पास ज्योमेट्रिक का क्वेश्चन है ना, AR² इज इक्वल टू 5, ये बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ये बन जाएगा AR⁻5, एक पता है ना आपको प्रीवियस आता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास -40 सेकेंड इक्वेशन। अब हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करके, हमारे पास यहाँ से आर की वैल्यू निकलेगी R³ की। पहले R³ आएगा, सबसे पहले R³ आ जाएगा हमारे पास, माइनस में वैल्यू है तो यहाँ पे आ जाएगा -8। जब आप उसको 40 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो -8 आ जाएगा। अब हमें क्यूब में वैल्यू वाले हमें चाहिए है सिंपल आर। हमने क्या करना है, इसको भी जो है पावर, ये जो है यहाँ से इस तरह से लिखेंगे, -2 रेज़ टू पावर 3 हमारे पास हो जाता है 8। अब दोनों की जो है पावर सेम बन गई, और बेस को हम कह सकते हैं R = -2, हमारे पास कॉमन रेशियो आ गया। कॉमन रेशियो आ चुका है, और अब हमें निकालना है यहाँ से ए। तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, एन किसी भी फर्स्ट टर्म में हम पुट कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करते हैं आर की वैल्यू, तो ये बन जाएगा A = 5/4। 5/4 हमारे पास आ जाएगा ए भी आ गया, आर भी आ गया। अब नेक्स्ट हमें निकालना है ए सम और सम। अब A8 का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, A8 का फॉर्मूला हो जाएगा AR7। अब इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। सम निकालना है 8 का, तो सम का फॉर्मूला S8 का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा। अब हमें पता है हमारे आर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो इसको हम एब्सोल्यूट करके लेते हैं, तो ग्रेटर देन 1 है, तो हमारे आर का फॉर्मूला बन जाएगा ARN-1 डिवाइडेड बाय R-1। ये हमारा जो है बेसिक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या गिवन था, A3 गिवन था, A6 गिवन था। हमने इनको ओपन करके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कह दिया, यहाँ से आर की वैल्यू निकाली, R³ की भी निकली, फिर आर की निकाली, वो 2 आ जाएगी -2। इस -2 को इक्वेशन 1 में पुट किया, तो हमारे पास ए का रिजल्ट आ जाएगा। इस ए के रिजल्ट के बाद हमने एट टर्म और सम ऑफ एट टर्म्स फाइंड करना था, वो फाइंड कर लिया। यहाँ से A8 भी आ गया, और सम ऑफ 8 भी आ गया।
आई होप आपको क्लियर होगा। आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लीजिएगा कि वैल्यूज कौन कौन सी हैं, ताकि आप इसको आसानी से कर लें। देखो क्वेश्चन अनसीन है, लेकिन आपने प्रैक्टिस की होगी एक्सरसाइज की, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास टू का फिफ्थ पार्ट। An investment firm has 1 lakh to invest for a client and decides to invest it in two stocks, A and B. The expected annual rate of return or simple interest for the stock A is 15%, but there is some risk involved. ठीक है, इसमें एक 15% है, लेकिन risk involved है, simple interest, and the client does not wish to invest more than 50,000 in this stock. ठीक है, 50,000 भी करेगा इसमें। The annual rate of return on the more stable stock B is anticipated to be 10%. Determine whether there is way of investing the money so that the annual interest rate is 12,000 और 13,000 है। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स आपने करने हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी बुक का नहीं है, अनसीन है, इसको आपने यहाँ से देख लेना। ये देखिए, ये सबसे पहले तो हमने देख लिया प्रिंसिपल अमाउंट, स्टॉक ए स्टॉक बी लिख लिया, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे आगे का आपका सिंपल इंटरेस्ट आपने कैसे निकाला, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता है ना, इसका फॉर्मूला आपके पास यही होता है। हमने क्या किया, यहाँ पे अपना लिख लिया ये पी और ये आर लिख लिया, और पी आर टी के मुताबिक ये बन जाएगा 0.5x। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखें। अब ये आपका बेसिकली एक्सपेक्टेड रेट, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक है, तो यहाँ पे आपका एनुअल इंटरेस्ट पूछ रहा है ना, तो आपका यहाँ पे जो टी टाइम है वो 1 है, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली रेट ऑफ 0.15x बन जाएगा। और ये स्टॉक बी का है, जो जिसके पास 1 लाख है, और माइनस एक्स है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो ए को निकल चुकी होगी, उसके बाद रिमेनिंग वाले यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट इसकी बन जाएगी, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 0.1, और यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, 1 लाख माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हमने देख लिया। इसके बाद आता है नेक्स्ट, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास जो है 12,000 इक्वल टू 0 और पहले पार्ट में हमने 12,000 कहा हुआ है ना उन्होंने, के देखे आपके फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा हुआ है 12,000, नेक्स्ट में 30,000। अभी 12,000 के अकॉर्डिंग करते हैं इसको हम। 12,000 इक्वल टू दोनों जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है स्टॉक ए का और स्टॉक बी का, 0.15 ए प्लस 0.1 बी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से आता है, और ये वाला देखते हैं हम क्वेश्चन, ये 12,000 इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी बी वाली, बी की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये ऊपर जो रिजल्ट था हमने इस सारे को 0.1 1 लाख माइनस एक्स या ए कह दिया उन्होंने, तो हमने ये पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, बी की जगह पे हमने ये वाली अमाउंट पुट कर दी। अब मजीद इसको सोल्व किया, तो यहाँ पे इसको अंदर 0.1 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लिया, तो ये बन जाएगा 0.15x ए प्लस 10,000 माइनस 0.1 ए। अब मजीद ओपन किया, ये वाला इसके साथ माइनस होकर 0.15 0.05 रह जाएगा, और ये यहाँ पे रह जाएगा 10,000। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ से मजीद क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं, तो हमारा जो 12,000 था वो फर्स्ट पार्ट बनता है, तो ये रेड में लिखा हुआ है 0.15x प्लस 0.1 लाख माइनस एक्स इक्वल टू 12,000। इसी तरह से जब आप सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे, तो आप इसी तरह से ये लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका 13,000 आ जाएगा। अब इस 12,000 वाले को हम सोल्व कर रहे हैं। हमने कहा कि ये दोनों, हम दोनों जो है रेट को ऐड करते हैं, तो वो 12,000 बन रहा है। हमने दोनों टर्म्स को उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, और यहाँ से हमने 0.1 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये बन जाएगा 10,000। अब ये जो है इन दोनों को माइनस किया, तो ये 0.05 ए और ये 10,000 था। इस 10,000 को यहाँ पे जो 12,000 था उससे माइनस किया, तो 2,000 आ जाएगा, और यहाँ पे 0.05 ए। अब दोनों साइड पे 0.05 से डिवाइड करके हमारे पास ए का आ जाएगा 4600। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 40,000, सॉरी 40,000 ए की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है कि जब ए की 40,000 है, तो रिमेनिंग जो बी का है वो स्टॉक 60,000 का होगा। अगर ए में वो 40,000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो बी में कितना करेगा, 60,000। सिमिलरली जब आप सेकंड पार्ट के लिए करेंगे, तो आपने इसी तरह से इक्वेशन लिखनी है, 0.15x प्लस 0.1, यहाँ पे आ जाएगा आपका यही 1 लाख माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे 13,000 आ जाएगा। आपने ये स्टेप्स को फॉलो करना है कि आपने दोनों को ऐड किया, और यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया, और यहाँ पे 30,000 रहेगा। जब इसको अंदर ओपन कर दिया, 10,000 को यहाँ ला के माइनस कर दिया, 3,000 रह जाएगा। 3,000 को 0.05 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आपके पास ए की अमाउंट आ जाएगी, और ए वाली अमाउंट को लास्ट में से माइनस करेंगे, तो आपके पास बी की अमाउंट आ जाएगी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लें, तो ये आपका आसानी से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये अनसीन क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से आपने सोल्व करके नीट पे करना है। पहले आपने ये प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है,
स्टॉक एक स्टॉक बी दोनों का। उसके बाद जो है इन दोनों को ऐड करके हमें पता है 12,000 हमें बताया उन्होंने ये बन रहा है, उसको सोल्व किया और कंडीशन के मुताबिक ए का रिजल्ट आ जाएगा और बी का रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से स्टॉक ए में जो है 40,000 और स्टॉक बी में 60,000 जो है इन्वेस्ट करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 2 का फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट हम पास पेपर को नेक्स्ट उसमें देखेंगे लेक्चर में। आई होप आपको क्लियर होगा। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, अपने न्यूज रजिस्टर में बनाएं, जो भी कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।